तो जो सन ड्राइंग मसाले होते हैं वो जब ज़मीन पर सुखाए जाते हैं तो उनमें कंटेमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। एक वक्त होता था कि हल्दी जो थी वो आप लगा लेते थे कहीं चोट पे तो भी आराम आता था, पी लेते थे तो भी। इनको जब सुखाया जाता है ज़मीन पर, जहाँ पे जानवरों का फुजला भी ऊपर से गिर रहा होता है, डस्ट भी गिर रही होती है उस पर, रॉ क्रॉप को आप ट्रांसपोर्ट के ज़रिए किसी और जगह लेकर जाते हैं, उसी दौरान उसमें कंटेमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। कि औरतें इस बारे में कंसर्न हों कि हमारे इनर ऑर्गन्स कितने ब्यूटीफुल हैं, कि हमारा जो सर दर्द से लेके कैंसर है ना, उसका मेन जो सोर्स है वो गट है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी लैब्स नहीं है जहाँ पर हमारे स्पाइसेस का टेस्ट होता हो। किचन जो है वो आपकी फार्मेसी है कि जो नेचुरल ब्रूफिन है, पेन किलर, दैट इज़ टर्मरिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो CEO हैं ग्रैनीज़ किचन की। ग्रैनीज़ किचन एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा सेटअप है जो ऑनलाइन नेचुरल हर्ब्स और स्पाइसेस प्रोवाइड करता है। नेचुरल से मेरी मुराद ये है कि ये डिहाइड्रेटेड हर्ब्स एंड स्पाइसेस होती हैं, वो नहीं जो सन ड्राई के ज़रिए की जाती हैं, जिसमें बहुत सारी डस्ट और इस तरह की चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं और उसको कंटेमिनेट कर देती हैं, जो कि हमारी हेल्थ पे एक बहुत ही बुरा असर डालती हैं। तो डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस एंड हर्ब्स, ग्रैनीज़ किचन इस पर किस तरह से काम कर रहा है और ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को ये किस तरह सेल करें, ये सब बातें हम इनसे जानेंगे इस इंटरव्यू में। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया बदर साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, आप एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी और आपका एक बड़ा ही शानदार कैरियर था। आपने पाकिस्तान नेवी को भी ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद आपने अपना सारा फोकस अपनी फैमिली लाइफ को दिया और फिर उसके कुछ अरसे बाद आपने अपना बिज़नेस करने का सोचा। तो ये बिज़नेस करने का आइडिया और इतना यूनिक आइडिया, स्पाइसेस को डिहाइड्रेट करने का आइडिया आपके जहन में कब और कैसे आया? मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्टोरी और स्ट्रगल नाज़रीन को बताएं। बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह फाउंडेशन का कि उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया। मेरा नाम फौजिया बदर है और मेरा ताल्लुक़ गाँव से है जिसका नाम फूलनगर है, 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम लाहौर। और मेरी जो एजुकेशन है सारी गवर्नमेंट एजुकेशन थी। आज से आप अगर 20-22-25 साल पहले जाएं तो प्राइवेट स्कूल का सिस्टम ऐसा नहीं था। तो वहाँ मैंने अपना मैट्रिक पास किया, जैसे नॉर्मली एक होता है, कोई आपको आइडिया नहीं आपने क्या करना है। FA किया, बैचलर किया। बैचलर के लिए मैं उकाड़ा गई, वहाँ से मैंने अपना मैथमेटिक्स में बैचलर किया और मैं बहुत पैशनेट थी कि मुझे कुछ करना है। मैंने साथ में BEd भी किया और उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स किया इंग्लिश में। मास्टर्स के बाद मैंने पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करने की मेरी ख्वाहिश थी। मैंने ISS भी क्लियर किया, साथ मैंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स भी दिए हुए थे और दोनों में क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बट एक न्यू डायमेंशन, शादी जो ऑफ कोर्स हर किसी की ज़िंदगी में एक मेजर उसका रोल होता है। शादी हुई तो बिल्कुल चेंज कर लिया कि जितनी पैशन से मुझे अपनी स्टडीज़ करनी थी, उतनी ही पैशन से मुझे अपनी मैरिड लाइफ को भी देना था, टाइम भी देना था और तवज्जो भी देनी थी। वहाँ से मैंने स्विच किया और सब कुछ वहाँ पर क्विट करके मैंने स्टार्ट कर ली अपनी मैरिड लाइफ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ। और उसके बाद जब मैं शादी में, मतलब आप ऑफ कोर्स किचन एक मेन आपका सोर्स होता है जहाँ आप सारा दिन अपना गुजारते हैं। वहाँ पे जब मैंने स्पाइस हैंडलिंग की तो मुझे लगा कि इसमें काफ़ी गैप है। और फिर मैंने स्पाइसेस को हम जिस तरह से घर में करते थे कि नानी और दादियों को देखा था कि आप मसाले लेकर आ रहे हैं और आप उसको साफ़ कर रहे हैं, पहले धो रहे हैं, तो वो सब कुछ मैंने स्टार्ट किया। और उसमें आप जब खाना बनाएं तो उसकी अरोमा ही डिफरेंट होती है, वो वैसा नहीं होता जैसे आप नॉर्मली मार्केट से लाएं और आपने हांडी में डाल दिए। तो उसमें फिर मुझे काफ़ी गैप फील हुआ, क्योंकि जो मसाले हमारे पास आते हैं वो सन ड्राइंग होते हैं। तो जो सन ड्राइंग मसाले होते हैं वो जब ज़मीन पर सुखाए जाते हैं तो उनमें कंटेमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली जो स्पाइसेस होते हैं वो ड्राई होने में उनमें टाइम 10 to 15 डेज़ है, डिपेंड करता है उसमें कितना मॉइस्चर है। मैम, ये जो आपने यूनिक आइडिया जिसको आपने परसू किया स्पाइसेस को डिहाइड्रेट करने का, इसका क्या प्रोसेस है? ये किस तरह आप डिहाइड्रेट करते हैं और ये हेल्थी किस तरह है?
उन स्पाइसेस से जो सन ड्राई से होती हैं? जी अली, इसमें ऐसा है कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त स्विच हो गया है कॉन्सेप्ट स्पाइसेस को लेके, वेजिटेबल्स को लेके, इवन फ्रूट्स को लेकर। वहाँ पर डिहाइड्रेटर हैं या फ्रीजिंग है। डिहाइड्रेटर बेसिकली क्या करता है कि गर्म हवा होती है जिसका टेम्परेचर लेस देन 50 रखा जाता है। अगर 50 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो जो स्पाइसेस के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। अगर स्पाइसेस के न्यूट्रिएंट्स इवेपोरेट हो गए तो समझें आपके पास जस्ट उसका फाइबर है या आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है कि आप मसाले खा रहे हैं, बट उसमें उसकी जितनी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं या जितनी उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ जो अल्लाह ताला ने दी हैं वो उनमें मौजूद नहीं है। एक वक्त होता था कि हल्दी जो थी वो आप लगा लेते थे कहीं चोट पे तो भी आराम आता था, पी लेते थे तो भी ब्यूटी पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। तो जब ज़मीन पर ये हल्दी, सुर्ख मिर्च, धनिया, इनको जब सुखाया जाता है ज़मीन पर तो इसका ड्राइंग टाइम 10 to 15 डेज़ है, जहाँ पे जानवरों का फुजला भी ऊपर से गिर रहा होता है, डस्ट भी गिर रही होती है उस पर, और वो तैयब नहीं रहते। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि आप तैयब और हलाल खाएं। तो मेरे जहन में ये चीज़ आती थी कि हलाल चीज़ों में तैयब की क्या ज़रूरत है, बट वो वक्त के साथ पता चला कि जो हमारे हलाल प्रोडक्ट्स हैं जब हम उनको प्रोसीजर करेंगे तो वो तैयब नहीं रहेंगी। तो उनका प्रोसीजर बेसिकली जो है वो कितना आपने साफ़ रखा हुआ है, तैयब डिपेंड उस पर करता है। तो डिहाइड्रेटर जो है वो लेस देन 24 आवर्स स्पाइसेस को ड्राई कर देता है। मैम मुझे ये बताइएगा कि ये जब आइडिया आपने इसको सोचा, एक ख़ातून के लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी भी आइडिया को परसू करना। जो ख़वातीन हमारा ये इंटरव्यू देख रही हैं उनका भी कोई पैशन होगा, जैसे ये आपका पैशन है, उस पैशन को फॉलो करना चाहती हैं, उसकी तरफ जाना चाहती हैं। आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने आपको हेल्प किया, सपोर्ट किया कि आपने कामयाबी से ये बिज़नेस स्टार्ट किया और आज आप माशाल्लाह इसको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही हैं? बिल्कुल फैमिली जो है वो एक बहुत बड़ा पिलर है जो आपके साथ खड़ी रहती है। और जब आप ये इट्स नॉट माय बिज़नेस एक्चुअली, ये मेरा पैशन है, और पैशन इज़ लाइक एक एनर्जी होती है, और वो ऐसी एनर्जी होती है जो जितनी भी आपके आसपास की हालात होते हैं वो उन सब को आपके अकॉर्डिंग कर देती है। मेरे हस्बैंड मतलब आतिफ़ जो हैं वो, और मेरे भाई और मेरी बाकी पूरी फैमिली की मुझे बहुत सपोर्ट रही। और उन्होंने ऑफ कोर्स ये वन मैन शो नहीं होता, और वो अगर कोई वन मैन शो हो भी तो वो एक सक्सेस तक नहीं जाता, उससे पहले उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आ जाते हैं। तो ये पूरी फैमिली की मेरे साथ सपोर्ट रही इस बिज़नेस में, और पैशन तो ऑफ कोर्स है ही। मैम ये जो ग्रैनीज़ किचन है इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये जो डिहाइड्रेटर हैं ये आपने कहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, कितने हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, किस स्केल पे ये सारा काम हो रहा है अभी? बेसिकली ये हमारा कुछ प्लांट हमारे डिहाइड्रेटर कराची में हैं, और उसमें क्योंकि जहाँ पे जो क्रॉप होती है ना, अगर आप उसको रॉ क्रॉप को आप ट्रांसपोर्ट के ज़रिए किसी और जगह लेकर जाते हैं उसी दौरान उसमें कंटेमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ज़्यादातर जैसे रेड चिली है वो कराची में है, तो हमारे वहीं पर प्लांट है, वहीं पर वो डिहाइड्रेट होते हैं, और वहीं से फिर हम ऑपरेट करते हैं ऑल ओवर इन पाकिस्तान। और इसमें इस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अपनी सेहत को लेकर जो है वो एक बिल्कुल न्यू डायमेंशन की ज़रूरत है। हम लोग कहते हैं हम अपने चेहरे को किस तरह से खूबसूरत कर सकते हैं, हम इस पर बात करते हैं, हम अपनी स्किन की बात करते हैं, बालों की बात करते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि औरतें इस बारे में कंसर्न हों कि हमारे इनर ऑर्गन्स कितने ब्यूटीफुल हैं, हमारा स्टमक कितना हेल्दी है, हमारा लीवर कितना हेल्दी है। क्योंकि डॉक्टर मार्क हेमन है अमेरिका से, और वो ये कहते हैं कि हमारा जो सर दर्द से लेके कैंसर है ना, उसका मेन जो सोर्स है वो गट है, गट हेल्थ। तो गट हेल्थ पर हमें जो है उसका एक मेन जो है वो ऑफ कोर्स स्पाइसेस हैं, क्योंकि इनको हम धो भी नहीं सकते। सब्जियों को आप कैसी भी सब्जियाँ आई आपने उनको धो लिया, फ्रूट्स को धो लिया, स्पाइसेस को धोएंगे नहीं, आप डालेंगे, अल्टीमेटली उसमें जितनी भी कंटेमिनेशन है वो हमें खानी ही खानी है। मैम आपकी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ जो स्टमक की ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक वजह ये भी है कि हम जो मिर्चें इस्तेमाल करते हैं या जो स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं उसमें जो भी चीज़ें आ जाती हैं, सुर्ख मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है, और इसके अलावा हल्दी की आपने बात की, तो ये इनकी जो सन ड्राइंग प्रोसेस है उसकी वजह से स्टमक में के जो पेशेंट्स हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो मैं सही हूँगा? बिल्कुल एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक है। इसीलिए आप देखें हम डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं, हमें स्टमक और लीवर रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स होते हैं, डॉक्टर में कहता है सुर्ख मिर्च खाना छोड़ दें,
वो आपको पूरी कहानी नहीं बताना चाह रहा होता कि सुरखमिर्च में एफ्लाटॉक्सिन है, फंगस है, कंटेमिनेशन है, इसका क्या प्रोसीजर है, तो वो आपको जस्ट स्टॉप कर देते हैं कि आप ये चीज़ ना लें। तो इसकी यही रीज़न है कि वो हमारे यहाँ उन पे, क्योंकि जब जो फंगस होती है स्पाइसेस में जब वो लग जाती है, इट लीड्स टू एफ्लाटॉक्सिन, और एफ्लाटॉक्सिन एक इस किस्म का टॉक्सिन है जो किसी भी टेम्परेचर पे नहीं जाएगा। अगर ये किसी स्पाइस में या किसी भी प्रोडक्ट में ये पैदा हो गया तो इसको आपको डिस्कार्ड करनी पड़ेगी प्रोडक्ट को। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी लैब्स नहीं है जहाँ पर हमारे स्पाइसेस का टेस्ट होता हो, फिर वो वेरीफाई होता हो और उसके बाद वो मार्केट में आता हो। इंटरनेशनल लेवल पर तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि स्पाइसेस में कितना मॉइस्चर है, कितना ऐश है, कितना एफ्लाटॉक्सिन है, उसके बाद ही आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैम ये तो सारा था आपका पैशन, इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या मसरूफियात हैं, मैं चाहूँगा आप वो भी बताएं। उसके अलावा गार्डनिंग मेरा हॉबी है, और मैं मतलब रिसेंटली मैं ये कहती हूँ कि मैं माली भी हूँ और ये इंस्पायर्ड बाय ग्रीन गार्डन्स जावेद भाई से, और वो आजकल है क्योंकि गार्डनिंग का कहीं ना कहीं रिलेशन जाकर स्पाइसेस के साथ, क्रॉप्स के साथ मिल जाता है। तो वो समझें कि वो एक पैशन के साथ एक हॉबी, तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट जा रहा है। मैम जो लोग अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या पैशन को फॉलो करना चाहती हैं, ख़ास तौर पे मैंने अमूमन ये देखा है कि जो भी मर्द हजरात या ख़वातीन, ज़्यादातर ख़वातीन जो अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, उनकी फैमिली लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। आपका एक शानदार कैरियर था, आप पाकिस्तान नेवी में भी सिलेक्ट हुई, आपने एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए, लेकिन उसके बावजूद आपने फैमिली को प्रायोरिटी दी। मैं चाहूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म से ख़वातीन को कोई पैगाम दें जो प्रोफेशनली ग्रो कर जाती हैं, क्या उनको फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए? ये वैसे दोनों के लिए है, मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी, लेकिन ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। बिल्कुल, मेरा ये मानना था शुरू से कि आदमी को, अगर आप रिलीजियसली भी देखें ना, तो आदमी को अल्लाह ताला ने एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफ कोर्स वो जॉब, अर्निंग और उससे रिलेटेड है। औरतों का है कि वो घरों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक मर्द अगर घर से सुबह जॉब या बिज़नेस के लिए एक्टिव निकलता है तो कहीं ना कहीं हाथ उसकी माँ, बहन या बीवी का होता है। वो उसको जितना अच्छा तैयार करके भेजती है, जितना अच्छा फ्रेश भेजती है और कंफर्टेबल सुकून में भेजती है, पीस देती है उसको, उतना ही वो माशरे में जाके अच्छा कम्पीट करता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं घर में रहकर अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को ज़्यादा कंफर्टेबली, ज़्यादा अच्छा असिस्ट कर सकती हूँ। तो जो एक पीरियड था मेरा जिसमें मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरे हस्बैंड को नीड थी, मेरी फैमिली को नीड थी, तो उस वक्त मैंने उनको वो पूरा एक अपना रोल किया। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी डायमेंशन में वो चीज़ आपको मिल जाती है, स्टॉप नहीं होती कहीं पर भी। मैम मुझे ये बताइएगा कि एक कॉन्सेप्ट है जिस पे आप बात भी करती हैं और आपने ही इसको शेयर भी किया, फार्मेसी इन योर किचन। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आपने किस तरह डेवलप किया? बिल्कुल, इस पे मेरी रिसर्च है तकरीबन 1 ईयर की, जिसमें मेरा ये मानना है कि किचन जो है वो आपकी फार्मेसी है, तिब है। मतलब जो ब्रूफिन है उस पर लेटेस्ट रिसर्च है वेबमेड की, और वो ये कहते हैं कि जो नेचुरल ब्रूफिन है, पेन किलर, दैट इज़ टर्मरिक। अच्छा जी। और जो हमारे पास है लहसुन, गार्लिक, ये नेचुरल ब्लड थिनर काउंट होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है आपका, और आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो रिलैक्स होती हैं। और इसी तरह जो सेलॉन सिनेमन है वो इंसुलिन है, नेचुरल इंसुलिन है। तो अगर ये रॉ और प्योर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हैं, तैयब और हलाल के कॉन्सेप्ट के साथ अवेलेबल हैं, तो ये अपना फ़ायदा उन सप्लीमेंट से ज़्यादा करेंगी। क्योंकि जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, ऑफ कोर्स आप उसको कैप्सूल फॉर्म में या शुगर कोटेड फॉर्म में, जिस तरह से भी आप उनकी इनटेक कर रहे होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स कहीं ना कहीं होते हैं। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे तैयब और हलाल मसालों को इस्तेमाल करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि आपको उससे फ़ायदा ना हो। मैम कासिम अली शाह साहब के आपने लेक्चर्स भी सुने हुए हैं और उनसे आप मुतासर भी हैं, उनकी फाउंडेशन और उनके काम को आप कैसे देखती हैं? उनके काम को मैं इस तरह से देखती हूँ कि मेरे जो बिज़नेस का पैशन है उसका स्टार्ट ही कासिम अली शाह फाउंडेशन है। तकरीबन 2 साल पहले मैं उनका एक क्लिप सुन रही थी, और वो मैंने पूरा क्लिप था 10 to 15 मिनट्स का, बट मैंने उसमें से वो 2 मिनट्स की जो चीज़ थी, जो मेरे काम की चीज़ थी, जिसने मेरी डायमेंशन चेंज की लाइफ की, वो ये थी कि आप वो काम करें जिससे आपको सेटिस्फेक्शन होती हो। और मुझे लगता था कि मैं किचन से रिलेटेड हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन होती है और मुझे ये काम करना चाहिए, तो पैशन को प्रोफेशन बना लिया मैंने। तो और कासिम अली शाह फाउंडेशन बेसिकली मेरे जैसे बहुत सारे लोग माजी में आए होंगे, उन्होंने काम किया होगा, मेहनत की होगी और मुझसे बहुत बेहतर काम किया होगा, लेकिन एक्नॉलेजमेंट के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था।
कासिम अली शाह फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म है हम जैसे लोगों के लिए जो मुआशरे में कुछ कर रहे हैं और वो अननोटिस नहीं रहते, और नोटिसेबल हो जाना आज के मीडिया वाले डेज़ में तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कासिम अली शाह फाउंडेशन। मैम, ये जो ग्रैनीज़ गार्डन है ये हमारे पास भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऑनलाइन आप सेल करती हैं या कोई फ़िज़िकल आपकी आउटलेट है? जी बिल्कुल, ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है और ये ऑनलाइन अवेलेबल है, वेबसाइट है, इंस्टा है, फेसबुक पेज है हमारा, जहाँ से हम इसको ऑपरेट करते हैं। मैम मुझे ये बताइएगा कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू यानी ये प्राइस में, वैसे तो आजकल हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन क्या ये भी महंगी हैं? आम जो मिर्चें मिलती हैं दुकानों से उसकी निस्बत ये महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं? कितना डिफरेंस है रेट का? एज सच डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमें मार्केट की वैल्यू के साथ compete करना है, तो ऑफ कोर्स हम उसी लेवल पर रहते हैं। इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो सन ड्राइंग है उसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। आपने ज़मीन पर सुरख मिर्च फैला दी खेतों में, और वो बहुत जो लेबर, चाइल्ड लेबर होती है, वो उसको झाड़ुओं से इकट्ठा कर देती है और फिर मॉर्निंग में उसको फिर खोल दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है। हमारी जो है ऑफ कोर्स इसमें एक मैन एम्पावरमेंट है, आपको एक टेक्निकल एम्प्लॉय हायर करना है, आपको स्टाफ लेना है, बिजली है, तो वो सारी चीज़ों की वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी एक हमारे कंपिटिटर्स लाइक हैं मार्केट में, हम उनकी रेंज में रहें। मैम ये जो आपका गिफ्ट बॉक्स है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और इसकी जो मार्केट प्राइस है वो क्या है? ये वेरी करता है, डिपेंड करता है कि हमसे लोग, हमारी मतलब तकरीबन कोई 80 to 90 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें जो जिसको चॉइस होती है वो उसको उसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी प्राइस 1500 में जाती है और इसमें तकरीबन 10 to 12 आर्टिकल्स होते हैं, इसमें हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया बदर साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं और इसके साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि स्टमक की प्रॉब्लम्स की एक वजह ये भी है कि हम तक जो मिर्चें और जो हल्दी और जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो साफ़ सुथरे नहीं पहुंचते, और उनको साफ़ रखने का क्या तरीका है वो इस इंटरव्यू में इन्होंने सारा बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।